हम लोग कल की कथा में सुन रहे थे कि अर्जुन कुछ भ्रम में पड़ गया है। भगवान के मिश्रित वाक्य को सुनकर और वो भ्रम में पड़ा। तो हम लोग थोड़ा विनय पत्रिका से एक भजन गाएं कि अर्जुन भ्रम में क्यों पड़ गया। केशव कही न जाई का कहिए, केशव कही न जाई का कहिए, केशव कही न जाई का कहिए। देखत तव रचना विचित हरि, देखत तव रचना विचित हरि। समुझि मन ही मन रहिए, केशव कही न जाई का कहिए, केशव कही न जाई का कहिए। हे केशव क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जा रहा। ये अर्जुन की बात जो है लगभग प्रत्येक जीव का है। इस भजन में यही चीज है, इसलिए हमने आज भजन से ही शुरू किया। तुलसी बाबा इसको विनय पत्रिका में इस पद को लिखे हैं। कहते हैं कि हे केशव क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता। केशव का अर्थ कल हम लोगों ने सुना था। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जिनमें स्थित हो उन्हें केशव कहा जाता है। तो भगवान से कह रहे हैं कि क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता। हे हरि, आपकी यह विचित्र रचना देखकर मन ही मन आपकी लीला समझकर रह जाता। इस भजन को आगे हम लोग कथा प्रसंग को सुनने के बाद गाएंगे, क्योंकि मन स्थिति लगभग अर्जुन की यही है। वो कह रहा है भगवान से कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान 2 श्लोकों में उसे बताए कि एक जगह कहे कि बुद्धि योगात धनंजयः, बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है, ऐसा कह दिया। दूरे नहीं अवरम कर्म, दूरे अत्यंत ही, अवरम निम्न श्रेणी का, दूरेन ही अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय। यहाँ पर कह दिया कि बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। भगवान यहाँ कह दिया
और कहे कि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। यहाँ पर फिर कर्म करने की बात कर दी। तो ये दो जो भगवान दो श्लोकों में दो बात। तो अर्जुन जो है, चूंकि अपनी, अर्जुन ऐसा नहीं कह रहा है कि भगवान आप कुछ, वो कह रहा है कि व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। व्यामिश्रेण का मतलब है कि जिन वचनों में कोई साधन निश्चित करके स्पष्ट रूप से नहीं बतलाया गया, जिनमें कई तरह की बातों का सम्मिश्रण हो, उनका नाम व्यामिश्र, मन मिला हुआ वचन। तो इसमें श्रोता की बुद्धि मोहित हो गई है। वक्ता तो स्पष्ट है, लेकिन श्रोता की बुद्धि मोहित हो जाती है। वो कहता है अर्जुन कि भगवान के वचनों का तात्पर्य न समझने के कारण अर्जुन अपनी असमर्थता, अपनी बुद्धि की असमर्थता को व्यक्त कर रहा है। भगवान के तरफ से बहुत स्पष्ट घोषणा है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा है कि उन दो पिछले श्लोकों में भगवान ने एक जगह कर्म की प्रधानता, एक जगह बुद्धि की प्रधानता। तो इसी चीज को अर्जुन जो है भगवान से रख रहा है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को होता क्या है जीवन में, अगर देखें हम तो प्रत्येक मनुष्य को अपने अपने वर्ण आश्रम के लिए कुछ विहित कर्म करना पड़ता है। तो उसको कैसे किया जाए, किस प्रकार, अर्जुन का जो ये प्रश्न है एक प्रकार से सभी जीवों के लिए, कि भगवान जो पिछले दो श्लोक में ऐसा कहे, तो कहीं जो हमारे जैसा श्रोता, अर्जुन के जैसा श्रोता जब कह रहा है भ्रम में पड़ गए हैं, तो आने वाला जो पीढ़ी है वो और भ्रम में न पड़ जाए। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को अपने अपने वर्ण आश्रम के लिए विहित कर्म करना है। तो किस प्रकार का करना चाहिए, पहला क्यों करना चाहिए, और उनके न करने में क्या हानि है, करने में क्या लाभ है, कौन से कर्म बंधन कारक हैं और कौन से मुक्ति में सहायक, इतनी बातों की जानकारी तो प्रत्येक मनुष्य चाहता है। इसलिए अर्जुन जो है इस प्रश्न को उठा दिया है कि विस्तार पूर्वक ही भगवान हमको समझाइए। अर्जुन कहता है कि जायसी चेत कर्मणः ते मता बुद्धि जनार्दन तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। ये पहले श्लोक में अर्जुन जो है ये अपना जिज्ञासा कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। और फिर अगला श्लोक में कह देता है, इसकी चर्चा कल हम लोग किए थे। फिर अगले श्लोक में अर्जुन और कुछ कह देता है, कहता व्यामिश्रेण इव वाक्येन बुद्धिम मोहयसि इव मे तत एकम वद निश्चित्य। इसलिए
उस एक बात को निश्चित करके कहिए। दो बात जो निश्चित वाक्य हो गया, हे भगवान मुझे मेरी बुद्धि को भ्रमित कर दिया है, मोहित हो गए हैं हम, तो हमको कोई एक वाक्य निश्चित करके उस एक बात को कहिए। तद एकम वद, कहिए वद, निश्चित्य येन श्रेयः, श्रेयः श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ हो, येन श्रेयः अहम आप्नुयाम, आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। दो मार्ग है, एक श्रेय मार्ग है, यहाँ पर श्रेय है, अर्जुन का शब्द का चुनाव जो है श्रेय कह रहा है। एक होता है प्रेय, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। जितने भी सांसारिक लोग हैं वो श्रेय मार्ग मांगते ही नहीं भगवान से, वो प्रिय मार्ग, अपना जो उनका प्रिय लग रहा है और उसी में वो फंसते हैं। पूजा करने जाएं, कथा सुनने जाएं, जहाँ भी जाएं, भगवान के पास जाएं, तो ऐसा नहीं कहते कि हमको श्रेष्ठ बात बताइए। श्रेष्ठ श्रेय मार्ग, श्रेय कल्याण से, श्रेय मार्ग से कल्याण होता है, प्रिय मार्ग से बंधन में फंसता है। जो प्रिय लग रहा है वो रास्ता नहीं। तो प्रश्न यही हुआ कि आप मिले हुए से वचनों द्वारा मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। इसका मतलब कि भगवान के वचनों का तात्पर्य न समझने के कारण अर्जुन को भी भगवान के वचन मिले हुए से प्रतीत हो रहे थे। अब क्या है कि आगे भगवान कहता है अर्जुन कि अपनी अज्ञता के कारण मुझे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि मानो आप मुझे परस्पर विरुद्ध और मिले हुए से वचन कहकर मेरी बुद्धि को मोह में डाल रहे हैं। लेकिन अर्जुन पहला शब्द बोलता अपनी अज्ञता के कारण, ऐसा नहीं, कुछ दोष नहीं भगवान पर लगा रहा, वो कह रहा है मेरी अज्ञता के कारण मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो आप मुझे परस्पर विरुद्ध और मिले हुए से वचन कहकर मेरी बुद्धि को मोह में डाल रहे हैं। अब अर्जुन का जो शंका है यह ठीक है कि अर्जुन को वही शंका हो गई थी और उसको मोह रूपी दलदल में न कहीं वो फंस जाए। मेरी बुद्धि को मोह में डाल रहे हैं तो वह मोह रूपी दलदल में न कहीं फंस जाए, इसलिए भगवान से वह प्रबल इच्छा अपना कर रहा है कि एक निश्चित वाक्य के द्वारा मुझे जो श्रेय हो, कल्याणकारी हो, मुझे आप स्पष्ट बताइए कि इन दोनों में से कौन सा कार्य मैं करूं। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान उनका निश्चित कर्तव्य भक्ति प्रधान कर्म योग बतलाने के उद्देश्य से अब कल जो है हम लोग इस कथा को सुनेंगे। अब वही भजन जरा सा समझें। तो भजन हम लोग गा रहे थे कि केशव कही न जाई का कहिए, केशव कही न जाई का कहिए, देखत तव रचना विचित्र हरि
सामूझी मन ही मन रहिए, सब कही न जाई का कहिए। शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, तनु बिनु लिखा तेरे। धोए मिटाई न माराई भीति, दुख पाइए तनु हेरे। रवि कर नीर बसति दारुण, मकर रूप तेहि माही। बदनहीन सोगस चराचर, बदनहीन सोगस चराचर। पान करन जे जाहि, सब कही न जाई का कहिए। कहते हैं तुलसी बाबा की कैसी अद्भुत लीला है कि इस संसार रूपी चित्र को निराकार अव्यक्त चित्रकार सृष्टिकर्ता परमात्मा ने शून्य माया की दीवार पर बिना ही रंग के संकल्प से ही बना दी। साधारण स्थूल चित्त तो धोने से मिट जाते हैं, परंतु यह महामायावी रचित माया चित्र किसी प्रकार धोने से नहीं मिटता। साधारण चित्र जड़ है, उसे मृत्यु का डर नहीं लगता है, परंतु इसको तो मरण का भय बना हुआ है। साधारण चित्र देखने से सुख मिलता है, परंतु इस संसार रूपी भयानक चित्र की ओर देखने से दुख होता है। सूर्य की किरणों में भ्रम से जो जल दिखाई देता है, उस जल में एक भयानक मगर रहता है। उस मगर के मुंह नहीं है तो भी वहाँ जो भी जल पीने जाता है, चाहे वह जड़ हो या चेतन, यह मगर उसे ग्रस लेता है। भाव क्या हुआ? भाव यह है कि यह संसार सूर्य की किरणों में जल के समान ब्रह्म जनित है। जैसे सूर्य की किरणों में जल समझकर उनके पीछे दौड़ने वाला मृग जल न पाकर प्यासा ही मर जाता है, उसी प्रकार इस भ्रमात्मक संसार में सुख समझकर उसके पीछे दौड़ने वाले को भी बिना सुख का, बिना मुख का मगर माँ यानी निराकार काल खा जाता है। आगे तुलसी बाबा कहते को सत्य झूठ का को सत्य झूठ का को, जुगल प्रबल को माने। तुलसीदास परिहर तीन ब्रह्म सो आपन पहचाने। तुलसीदास परिहर तीन ब्रह्म सो आपन पहचाने। सब कही न जाई का कहिए। कहते हैं संसार को कोई सत्य कहता है, कोई मिथ्या बतलाता है और कोई सत्य मिथ्या से मिला हुआ मानता है। तुलसीदास जी के मत से तो ये तीनों ही भ्रम है। कोई कह सत्य, झूठ कह को, जुगल प्रबल को माने। लेकिन तुलसी बाबा कहते हैं परिहरि तीन भ्रम, नहीं तीनों भ्रम है। ये तीनों भ्रम है। सब कुछ परमात्मा की लीला ही समझता है, वही अपने असली स्वरूप को पहचान सकता है। मैं तीनों को भ्रम, ये तीनों को भ्रम मानता हूँ। जो इन तीनों भ्रमों से निवृत्त हो जाता है, अर्थात सब कुछ परमात्मा की लीला ही समझता है, वही अपने असली स्वरूप को पहचान सकता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नाथ।